So in our previous lecture we have already completed the introduction part of solution, I mean the concepts which are required for this chapter, and in this lecture we will start the basic concepts of solutions. Okay, so as we know, solution is a homogeneous mixture of two components, okay, that is solute and solvent. Solute and solvent. So write down solution is equals to solute plus solvent. अभी क्या है, हम लोग अभी बचपन की तरह अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेफिनेशन लिखने बैठ गए तो बहुत वक्त लग जाएगा. तो अगर किसी को ज़रूरत हो ये तो नोट्स भी ये प्रोवाइडेड रहेगा इस नोट्स में, इस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है. फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ये वाला चैप्टर का अगर कोड में पढ़ना है तो हाँ ठीक है, लेकिन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेफिनेशन वैसे हम लोग को ज़रूरत नहीं है. हम लोग लिख सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन चीज़ क्या है वो समझना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या होता है. सी, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. ओके, सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. इतना काफ़ी है. होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. अभी इसमें दोनों पार्ट होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. पहले तो बता देता हूँ कि सॉल्यूट क्या होता है. सॉल्यूट वो होता है, सॉल्यूट वो होता है जो डिजॉल्व रहता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें सॉल्यूट डिजॉल्व रहता है. ठीक है, मतलब ये जो होगा ना, ये थोड़ा सा स्मॉलर अमाउंट होगा. ओके, स्मॉलर अमाउंट. तो अगर ये स्मॉलर अमाउंट है, ये थोड़ा सा ग्रेटर अमाउंट, लार्जर अमाउंट. तो ये होगा स्मॉलर अमाउंट और ये होगा लार्जर अमाउंट. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्वेंट जो होता है ना वो लिक्विड स्टेट में रहता है. मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्रैक्टिकल सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है. चलो ठीक है. सो सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस. अच्छा, अब ये सॉल्यूट का जो पार्टिकल का साइज होता है ना वो वेरी करता है 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻7 तक सेंटीमीटर यूनिट में. ओके, 10⁻⁸ टू 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक. तो दिस इज द डायमीटर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स और डायमेंशन. ठीक है ना. सो सॉल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो ये हो गया. अभी जैसे मैंने बताया कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इस सब का डेफिनेशन तो ज़रूरत नहीं है. एक एग्जाम्पल ले लेते छोटा सा. एग्जाम्पल क्या, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर. मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर. तो इसमें वाटर क्या है, लिक्विड स्टेट में है ना. अच्छा, तुम ही लोग बताओ, अभी शुगर में कोई पानी डालता है क्या? नहीं. ऑब्वियसली एक पानी का ग्लास होता है, उसके अंदर हम लोग शुगर लेते हैं ना, तो वाटर क्या होगा, वो होता है सॉल्वेंट. और वाटर के अंदर ये शुगर क्या होता है, डिसॉल्व रहता है, इसलिए उसको कहते हैं सॉल्यूट. और ये वाटर एंड शुगर दोनों को मिलाकर बनता है जो, उसको कहते हैं सॉल्यूशन. क्लियर हो गया ना इतने बात, बस इतना ही काफ़ी है कि वाटर इज द सॉल्वेंट एंड शुगर इज द सॉल्यूट, दोनों को मिलाकर बनता है सॉल्यूशन. दैट्स इनफ. ओके, तो अभी हम लोग हेडिंग देंगे. लिखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन. टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. तो 8 तरीके का सॉल्यूशंस होता है. ओके, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. किसके ऊपर डिपेंड करके, द फिजिकल स्टेट्स, डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. तो इधर पे लेते हैं सॉल्यूट, इधर पे लेते हैं सॉल्यूट, और इधर पे लेते हैं सॉल्वेंट. अच्छा, इधर पे ले लेते एक एग्जाम्पल. एक सेकेंड. तो पहले मान लेते कि जो सॉल्यूट है उसका फिजिकल स्टेट है गैशियस. ओके, गैशियस. तो मान लेते हैं कि सॉल्यूट का जो फिजिकल स्टेट है वो गैशियस है. अभी क्या करेंगे,
ये सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है उसको चेंज कर करके देखेंगे। तो पहले लिख लेते गैसियस, गैसियस ले लेते, ठीक है। तो एग्जाम्पल कैसा होगा, देखो सॉल्यूट भी गैसियस और सॉल्वेंट भी गैसियस, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल लिखो, मिक्सचर ऑफ H2 एंड हीलियम गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, ओके। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा का एग्जाम्पल ले लो, क्लीन एयर, ये भी एग्जाम्पल है। गैसियस, गैस में गैस ना, तो क्लीन एयर, या फिर हाइड्रोजन के साथ हीलियम गैस का मिक्सचर, गैस के साथ दूसरा गैस। तो ये तो हो गया पहला वाला। मैंने क्या बताया, 8 तरीके का ऐसा सॉल्यूशन होता है। हम लोग ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट है उसको चेंज कर करके देखेंगे। तो फिर से जो सॉल्यूट है उसको हम लोग थे गैसियस, और सॉल्वेंट जो है इसको कर देते लिक्विड, ओके। ये लिक्विड स्टेट में चला गया। तो लिक्विड के अंदर गैस, लिक्विड जो लार्जर अमाउंट है उसके अंदर गैसियस पार्टिकल, समझो क्या होता है, CO2 इन सोडा वाटर, सोडा वाटर के अंदर है ना, वो CO2 कॉम्प्रेस्ड क्या हुआ आता है। तो लिक्विड के अंदर क्या है, वो CO2। नहीं, ये सोडा वाटर मतलब CO2 इन वाटर लिखो, बस CO2 इन वाटर लिखो, क्योंकि अगर सोडा वाटर लिखोगे ना तो वो कोलॉइड बन जाता है, वो सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा, उसको हम बाद में देखेंगे। तो एग्जांपल लिख लो, CO2 इन वाटर। उसके बाद सॉल्यूट, फिर से गैसियस, और सॉल्वेंट लिख लो सॉलिड। तो सॉलिड सॉल्वेंट में गैस, तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इन पैलाडियम, पैलाडियम मतलब PD, ओके। हाइड्रोजन गैस इन पैलाडियम। सो दिस इज वन टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 2 3 हो गया, 3 तरीके का हो गया। जहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूट को पकड़ा हुआ है गैसियस, और सॉल्वेंट को मैंने गैसियस ले लिया, लिक्विड ले लिया, सॉलिड ले लिया। तो गैसियस जितना भी हो सकता है सॉल्यूट वो बन चुका है, 4th वन। अब जो सॉल्यूट है उसको ले लेते हैं लिक्विड, ओके। सॉल्यूट जो है उसको ले लेते हैं लिक्विड, और सॉल्वेंट को ले लेते हैं पहले, फिर से रिपीट करेंगे, गैसियस लिक्विड सॉलिड। तो सॉल्वेंट को ले लेते गैसियस। गैस के अंदर अभी लिक्विड स्टेट क्या होता है, मॉइस्चर इन एयर, मॉइस्चर इन एयर, ठीक है। थोड़ा सा लिक्विड ड्रॉप्स जैसा होता है ना वो मॉइस्चर्स। तो एयर मतलब क्या, गैसियस स्टेट, उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड्स ऐसे। नेक्स्ट 5th एग्जाम्पल, 5th टाइप, ओके। तो ये तो लिक्विड स्टेट है, सॉल्यूट तो अभी लिक्विड हो चुका है, और सॉल्वेंट जो है अभी लिक्विड होने वाला है ना, लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर लिक्विड। एग्जाम्पल क्या होगा, इथानॉल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ इथानॉल एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ इथानॉल एंड वाटर, ओके। लिखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथानॉल। एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या होता है पता है ना, जहाँ पे सॉल्वेंट होता है वाटर, तो वाटर के अंदर इथानॉल। सो लिक्विड, लिक्विड मीन्स एग्जाम्पल इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथानॉल। नेक्स्ट टाइप, 6th one, again it is liquid, okay. The solvent is solid, so the solute is liquid and the solvent is solid. तो ये क्या होगा, मार्कारी, मार्कारी dissolved in, मार्कारी dissolved in मेटल्स। अभी देखो मार्करी जो होता है ना, मार्करी ज़्यादातर टाइम किस स्टेट में रहता है, वो लिक्विड स्टेट में रहता है। वो मार्करी दूसरे मेटल्स के अंदर जब डिजोल्व रहता है उसको कहते हैं लिक्विड इनटू सॉलिड सॉल्वेंट। हो गया ना ये। नेक्स्ट 7th, तो देखो गैस का भी तीनों हो चुका है, गैसियस के अंदर गैसियस, लिक्विड के अंदर गैसियस, सॉलिड के अंदर गैसियस, फिर गैसियस के अंदर लिक्विड, लिक्विड के अंदर लिक्विड, सॉलिड के अंदर लिक्विड हो चुका है। अभी सॉल्यूट का नेचर जो बाकी रह गया वो हो गया सॉलिड, सॉलिड। दिस इज द लास्ट स्टेट ऑफ सॉल्यूट, ओके।
तो अभी सॉलिड दो चीज़ों में एक्चुअली डिजॉल्व होता है। कैसा कैसा? पहला वाला लिक्विड ले लो, लिक्विड, ओके। सो सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है? पानी के अंदर शुगर, शुगर क्या होता है? वो सॉलिड पार्टिकल्स होता है ना। तो लिक्विड क्या होता है? पानी। तो सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, यानी या फिर वाटर एंड ग्लूकोज भी हो सकता है, एक ही बात है। ग्लूकोज भी सॉलिड होता है इन नेचर। तो सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, लास्ट वाला यहीं पे कर देता हूँ। एट्थ पॉइंट, ओके, सॉलिड, सॉलिड dissolved in another solid, ओके। सॉलिड dissolved in another solid मतलब दोनों सॉलिड का मिक्सचर। तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? अच्छा, एलॉय हो सकता है, एलॉयस, एलॉयस लाइक, एलॉयस कैसा होता है? ब्रास हो सकता है या फिर ब्रोंज हो सकता है। तो ब्रास क्या होता है? ब्रास मतलब brass is the combination of zinc and copper. Brass means zinc plus copper, okay, and bronze means copper and tin, and bronze means copper and tin. So these are the types of solutions. How many types? 8 types. Gas in gas, gas in liquid, gas in solid, then liquid in gas, liquid in liquid, liquid in solid, last two solid in liquid and solid in solid. So these are the types of solutions. Clear? हर एक का एक एग्जाम्पल याद रखो, काफ़ी है, क्योंकि इस सब से उतना क्वेश्चंस आता नहीं है। एकदम बेसिक पार्ट है, छोटा बच्चा लोग जो पढ़ते हैं वो हम लोग देख रहे हैं अभी तक जो कोर चैप्टर है वो शुरू ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, लेक्चर 2। तो हो गया ये वाला। अभी सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ने के लिए कुछ टर्म्स सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, शायद वो टर्म्स कभी क्वेश्चन में आता नहीं है कि वो क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ऐसे कितने टर्म्स है? 5 टर्म्स, ओके। नंबर 1, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, मैं ऐसे डेफिनेशन कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, बस थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। तो अ होमोजेनियस मिक्सचर इन व्हिच वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। अ होमोजेनियस मिक्सचर in which water is used as a solvent. Water is used as a solvent. तो अगर वाटर कहीं पे सॉल्वेंट हो जाए तो उसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड water, okay. So this is the example of an aqueous solution. Number 2, non-aqueous solution. non-aqueous solution, non-aqueous solution। देखो, non-aqueous solution क्या होता है? जिसमें सॉल्वेंट पानी को छोड़कर सब कुछ हो सकता है, ओके। A homogeneous mixture in which a homogeneous mixture in which any liquid other than water is used as the solvent, right? So a homogeneous mixture in which any liquid other than water is used as the solvent, okay. Next, third one, binary solution। थर्ड वन लिखो, binary solution।
अभी ये बाइनरी का मतलब क्या होता है हम लोग को पता है ना, बाइनरी का मतलब क्या होता है, देखो हम लोगों ने बाइनरी नंबर सिस्टम सीखे कि 0 and 1 देयर आर ओनली 2 डिजिट्स, सो बाइनरी मीन्स 2, बाई मीन्स 2, तो एनी होमोजेनियस मिक्सचर of two components or solution is known as binary solution, or simply a solution containing only two components is known as बाइनरी सॉल्यूशन। कुछ भी एग्जांपल ले लो, एसीटोन, सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, दैट इज एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट, तो ये तीनों टर्म हो गया ना। उसके बाद तो एक्वस हो गया, नॉन एक्वस। अच्छा इसके एग्जाम्पल बाकी है। द मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। एक एग्जाम्पल काफ़ी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो नॉन एक्वस सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन। तो एक्वस हो गया, नॉन एक्वस हो गया, बाइनरी हो गया। नाउ फोर्थ वन लिख लेना इसका एग्जांपल, द मिक्सचर ऑफ आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ओके। फोर्थ वन लिख लो, मिसिबल लिक्विड्स। एक्चुअली देयर आर 6 टर्म्स, मिसिबल लिक्विड्स। तो देखो मिसिबल लिक्विड्स क्या होता है, एक मतलब मिसिबल लिक्विड्स मतलब दोनों, टू और मोर देन लिक्विड्स which completely dissolved in one another at any form, okay। तो लिखो two liquids which totally dissolve in one another in any forms or in all forms, okay। Example, solution of water and ethanol, जितना भी मिक्स कर लो मिक्स होता ही जाएगा। solution of water and ethanol, okay। फिफ्थ वन लिखो, फिफ्थ वन immiscible liquids। तो मिसिबल होने का मतलब अगर डिजॉल्व होना है तो इमिसिबल का मतलब क्या होता है, टू लिक्विड्स which do not dissolve in one another is known as immiscible liquids, okay। So two liquids which do not dissolve in one another is known as immiscible liquids। So example, water and mercury, वाटर एंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। वाटर एंड मार्करी आर इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होता है। तो पहले से क्या था, पहला वाला
aqueous solution. Number 2, non-aqueous solution. Number 3, binary solution. Number 4, miscible liquids. Number 5, immiscible liquids. And last one, sixth point, the sixth term, that is partially miscible liquids. ओके, तो देखो ये पार्शियली टर्म हम लोग को पता है ना. पार्शियली मतलब क्या होता है, होता भी है और नहीं भी होता है, मतलब एक लिमिट तक होता है, ज़्यादातर नहीं होता, मतलब ज़्यादा नहीं होता है. तो एक ऐसा एग्जाम्पल होता है क्या, एग्जाम्पल इज वाटर एंड ईथर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ईथर. इसका मतलब क्या है, मतलब एक दूसरे में डिजॉल्व होता है लेकिन एक अप टू अ सर्टेन लिमिट. ओके, तो लिख लेना अप टू अ सर्टेन लिमिट और एक्सटेंट, अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट. डिजॉल्व होता है एक दूसरे में लेकिन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट. सो दिस इज नोन एज पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स. तो हो गया ना ये 6 टर्म्स. क्या क्या था, नंबर 1 एक्वस, नॉन एक्वस, बाइनरी, मिसिबल, नॉन मिसिबल, पार्शियली मिसिबल. हर एक का एक एक एग्जाम्पल याद रख लो, दैट्स इनफ. ओके, बट नाउ द प्रॉब्लम नहीं है, ये जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, ये जो सॉल्यूशन वाला चैप्टर में इसमें हम लोग among these 6 terms we will focus or we will discuss only about the binary solutions. Okay, binary solutions. Why binary solutions किससे बनता है, दोनों कंपोनेंट से ना. तो उसमें से एक क्या होगा, एक होगा सॉल्वेंट और दूसरा हो जाएगा सॉल्यूट. तो ये वाला जो चैप्टर है दिस टोटली डिपेंडेड ऑन दिस बाइनरी सॉल्यूशंस. तो ये जो था, दीज आर द बेसिक टर्म्स और द बेसिक आइडिया अबाउट सॉल्यूशन, जो हम लोग पहले बहुत पहले कर चुके, आज थोड़ा सा देख लिया. आई थिंक और कोई कन्फ्यूजन नहीं है. और जो बिगेस्ट कन्फ्यूजन जो पार्ट था वो लेक्चर 1 में हम लोग का खत्म हो चुका है, दैट इज़ हाउ टू कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट एंड ग्राम मोल. सब स्टूडेंट को मेनली प्रॉब्लम होता है इक्विवेलेंट वेट निकालने में, तो उसको फिर से देख लेना. मैं फिर से बोल देता हूँ कि अगर ग्राम से ग्राम मोल में जाना है तो डिवाइड बाय मोलर मास, और अगर ग्राम मोल से ग्राम में आना है तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास. ग्राम से अगर ग्राम इक्विवेलेंट में जाना है तो डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, और अगर ग्राम इक्विवेलेंट से ग्राम में आना है तो मल्टीप्लाई बाय इक्विवेलेंट वेट. लेकिन हम लोगों ने एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लिया था, क्या होता है वो, अगर ग्राम मोल से ग्राम इक्विवेलेंट पे जाना है तो डायरेक्टली नंबर ऑफ H+ आयंस दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एन पार्ट, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्टली हो जाएगा. और डिवाइड कर दो तो फिर से ग्राम मोल में लौटा होगी ना. ग्राम मोल से ग्राम इक्विवेलेंट पे जाना है तो नंबर ऑफ H+ आयंस दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द एन पार्ट से डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो. और अगर ग्राम मोल से ग्राम इक्विवेलेंट पे आना है तो डिवाइड कर दो, दैट्स इट. तो अगर ये हो चुका है लेक्चर 2 तक, तो इसको बस थोड़ा सा देख लेना. ये वाला जो लेक्चर था ये बहुत छोटा है, इसलिए क्योंकि ये था एकदम बेसिक पार्ट. लेक्चर 3 से हम लोग पूरा चैप्टर में घुस जाएंगे और कुछ बाकी नहीं रहेगा. जो भी बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो हो चुका है और भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. और अभी तक जो हुआ है उसमें से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएगा, यानी लेक्चर 1 में जो थोड़ा सा पार्ट है उसमें से जो न्यूमेरिकल पार्ट्स आने वाला है वो लेक्चर 4 में मैं बताऊँगा. ठीक है, लेक्चर 4 में हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं. लेकिन उससे पहले लेक्चर 3 जो आने वाला है बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत कॉन्सेप्ट होने वाला है उसमें. उसको ध्यान से करना और अच्छी तरह से नोट बनाना. जो भी बोर्ड्स में हो रहा है उसी को बस कर लेना. ठीक है, और ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये कोई भी एग्जाम में तुम लोगों को काम आ जाएगा. कोई भी एग्जाम, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. और हर एक जो टॉपिक होता है मैं उसको कवर करूँगा. सो कन्फ्यूजन मत रखना, कोई भी प्रॉब्लम अपने अंदर मत रखना. ठीक है, टिल देन गुड बाय.